एक बेटा कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे कहानी सुना। तो माँ उसको जवाब देती कहती है, क्या तू मुझे अपनी नानी या दादी समझता है? कहती है, मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। यानी चेटी यानी दासी, जो नौकरानी होती है, दासी होती है, सर्वेंट जो होते हैं, वो मुझे कहती है कि तू मेरी माँ की माँ है। यानी उसकी तू मेरी माँ जो तुम्हारी बेटी है, तो तू मेरी नानी। कहे माँ एक लेटी लेटी कहानी, यानी माँ मुझे सोते सोते ही तू एक कहानी सुना। राजा था या रानी, यानी राजा की या रानी की। माँ कहे कहानी, तू ही हटी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण कर रहे थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। यानी अब कहानी सुना रही है उसकी माँ, और राहुल सुन रहा है, सिद्धार्थ का जो है वो सुन रहा है, और वो उसका पुत्र सिद्धार्थ का पुत्र था, और वो यशोधरा उसकी माँ थी, यानी सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा थी। ओके, तो ये राहुल सुन रहा है और उसके पिता के बारे में बता रही है, यानी सिद्धार्थ के बारे में यशोधरा अपने बेटे राहुल को बता रही है। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का बेटा है, तो वो कहती है कि तू हठी है, तू जिद्दी है, मान धन यानी मेरा मान है, सम्मान है, इज्जत है, यानी समाज में जो मान सम्मान है तुझसे है, तू मेरा इतना धन है कि इतना जिसको मैं खोना कभी नहीं चाहूँगी, ऐसा धन है तू मेरा। सुन उपवन में बड़े सवेरे, यानी सुन बागीचे में, उपवन यानी बागीचे में बड़े सवेरे यानी सुबह सुबह, तुम्हारे तात यानी पिता, यानी कौन थे? सिद्धार्थ घूम रहे थे, यानी भ्रमण कर रहे थे। सुरभि मनमानी, यानी बागीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे, उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ का वह कहानी, यानी वो बीच में कहता है राहुल कि माँ माँ हाँ वही सुगंध वाली, प्यार वाली, खुशबू वाली वही कहानी सुना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, चिलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी। यानी वर्ण वर्ण यानी कलर कलर के अलग अलग विविध प्रकार के फूल बागीचे में खिले थे। उस पर ओस बिंदु, ओस यानी हिम बिंदु, यानी जो ड्यू होता है, माउंटेन ड्यू जिसे कहते हैं, यानी वो ड्यू होता है, उसकी ड्यू की ड्रॉप उस पर पड़ी हुई थी बूंदे, यानी वो हीरे की तरह चमक रही थी। और वो हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, उसके कारण उसकी पंखुड़ियाँ हिल रही थी, तो ये बिंदु भी साथ साथ झूला झूल रहे हो ऐसा लग रहा था। लहराता था पानी, यानी नदी में भी पानी लहरा रहा था। हाँ माँ वही वही कहानी, हाँ लहराता था पानी, वही कहानी सुना। गाते थे खग कल कल सर्वे, स्वर में सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिंद होकर खग शर से हुई पक्ष की हानि। यानी उसकी माँ कहती है कि गाते थे खग, यानी सुबह का समय था, तो पक्षी अपने घोंसले से निकलकर खाने की खोज में निकल पड़ते हैं, और अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाते हुए वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। और तभी सहसा यानी अचानक एक हंस आकर गिर गया, और वो खग यानी पक्षी के सर मीन्स उसको तीर लगा था, किसी ने बाण से उसको विंध दिया था, और उसका पक्ष यानी उसका पंख जो हानि यानी घायल हो चुका था। हाँ वही कहानी, पक्ष हो गई हानि, करुणा भरी कहानी, यानी वो दया से भरी कहानी सुना माँ, मुझे वही कहानी सुना। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टेक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। यानी सिद्धार्थ के, यानी सिद्धार्थ ने उसको उठाया, सिद्धार्थ यानी राहुल के पापा, वो जो बागीचे में घूम रहे थे, और तभी वो एक पक्षी गिरा, और उसने उसको उठाया, और उठाकर उसकी जो भी मदद की ज़रूरत थी वो सारवार की। तभी आंखें टक यानी एक शिकारी आया, पक्षी ने जैसे नया जीवन पाया हो ऐसा वो पक्षी महसूस करने लगा। तभी उसी समय एक शिकारी यानी आंखें टक आया और कहने लगा, इस पक्षी का शिकारी मैंने किया था, तो ये मेरा लक्ष्य मैंने सिद्ध किया था, इसको मारने का प्रयास मैंने किया था, तो ये मेरा है, इस पर हक मेरा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, यानी कोमल भी है, पक्षी कोमल होता है, लेकिन वो घायल हुआ वो कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात तुरंत किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था हक पक्षी हट करने की ठानी। यानी वो शिकारी ने तुम्हारे पिता से ये पक्षी, घायल पक्षी, आहत मीन्स घायल पक्षी मांगा,
लेकिन तुम्हारे तात यानी पिता तुम उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। उसने खग पक्षी यानी ये शिकार को खाने वाला शिकारी जो था, खग पक्षी यानी पक्षी को खाने वाला, उससे हट कर बैठे और कहने लगे नहीं, ये पक्षी पर मेरा अधिकार है, मैंने इसको बचाया है, तो मैं इसे तुम्हें दे सकता नहीं हूँ। हट करनी ठानी अब बड़ी काजल कहानी, यानी आगे अब कहानी चलती है। हुआ विवाद सदैव निदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। यानी दोनों आपस में लड़ रहे थे। आखेटक कह रहा था, शिकारी कह रहा था ये पक्षी पर मेरा हक है, तो वो राजा थे सिद्धार्थ, उसने कहा ये मेरा, उस पर इस पक्षी पर मेरा हक है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। तो दोनों आपस में आग्रह यानी वाद विवाद हुआ, लड़ाई हुई, बातूनी लड़ाई हुई। किसी ने प्यार दया से भरी लड़ाई की, किसी ने निर्दयता से लड़ाई की। यानी शिकारी निर्दयी था जो मारने वाला था, और राजा था शिकारी, और जो राजा था वो बचाने वाला था, यानी हृदय वाला था, सुकोमल था, यानी वो रक्षक था। तो आखिर वो दोनों राजा के पास गए, यानी सिद्धोधन के पास गए, यानी सिद्धार्थ के पिता थे सिद्धोधन, उसके पास पहुँच गए, यानी गौतम बुद्ध जो, यानी उसके पास पहुँच गए, और राजा के पास वो न्यायालय में बात पहुँची। सुनी सबने जानी, यानी दोनों ने अपनी अपनी बात बताई कि वो कह रहा था सिद्धार्थ की मैं बागीचे में घूम रहा था, तभी आसमान से एक पक्षी गिरा, वो घायल था, मैंने उसकी सारवार की, उसको जान बचाई, उस पक्षी को नया जीवन मैंने दिया। तभी ये शिकारी आता है और शिकारी कहता है कि ये पक्षी पर मेरा हक है क्योंकि मैंने इसको मारा था, मैंने इसको बाण से तीर छोड़ा था, तो ये मेरा शिकार है, तो इसको मैंने सिद्ध किया है, तो इस पर मेरा हक है। दोनों की बातें सुनी गई, व्यापक हुई कहानी, यानी आगे कहानी बढ़ती है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्यायी पक्ष लेता है किसका। अब उसकी माँ उसे पूछती है कि चल तू राजा होता तो तू क्या करता, राहुल तू ही बता, आखिर फैसला क्या देता। तो शिकारी को उसका शिकार दे देता, या राजा को जो बचाने वाला है उसको दे देता। इस पक्षी पर किसका अधिकार होना चाहिए। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। यानी माँ उसको कहती है निर्भय होकर बिना डरे तू क्या फैसला सुनाता अगर तू राजा होता तो, चल सुना अपनी अपनी मुँह से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। माँ मेरी क्या बानी, तू, मैं सुन रहा कहानी। वो छोटा सा बच्चा है, वो कहते मैं क्या बताऊँ मैं अपने शब्दों में, माँ मैं तो कहानी सुन रहा था। तो उसकी माँ कहती है कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य न उबारे, रक्षक भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। यानी निरपराध, माँ कहती है कि निरपराध को जो मारे उसको न कोई उबारे, रक्षक पक्षक को वारे न्याय दया का दानी। यानी राजा कहता है कि जो निरपराधी है, यानी जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसको कोई सजा नहीं दे सकता और उसको कभी अन्याय नहीं हो सकता, लेकिन जो रक्षक है उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। यानी वो दयावान है, दानी है, दूसरों को दया जीवन देने वाला है। लेकिन भक्षक जो दूसरों का जान लेने वाला है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी, यानी माँ कहती है कि न्याय दया का दानी है, यानी सच्चा न्याय किसके पक्ष में गया, किस पर इस पक्ष पर अधिकार हुआ, राजा का, यानी सिद्धार्थ का अधिकार हुआ, राजा ने घोषित किया। इस तरह कहानी खत्म होती है। माँ ने एक कहानी सुना दी। कक्षा 8 लेसन नंबर 8, वैसे हिंदी चैप्टर नंबर 8 माँ क एक कहानी। मैथिली शरण गुप्त ने ये एक कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इस राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में रुचि रखते थे, यानी बचपन से उसको कविता लिखना या पढ़ना या सुनना अच्छी लगती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविताएं में निखार आया। खड़ी बोली यानी कई प्रकार की हिंदी है और वो बोलने का तरीका अलग अलग होता है हर एक प्रदेश के अनुसार, तो वैसे ही एक खड़ी बोली उसका प्रकार है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन में समग्र तरह से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी भारतीय जीवन कैसा था, कैसा है और कैसा होगा ये बताने का प्रयास किया है।
खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयक में से एक है, यानी सबसे आगे, यानी सबसे ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली बोली है। सांकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उनकी मृत्यु 1964 में हुई, यानी उसने कई सारे ऐसे कविताओं की रचनाएं की है, साहित्य की रचना की है, जिसमें यशोधरा है, पंचवटी है, भारत भारती है, जयद्रथ। ये एक्चुअली संस्कृत है, संस्कृत की कहानियों में से उसने हिंदी में किया हुआ है। और मारने वाले से बचाने वाला पड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ है, यानी उसने कई ऐसे अनुवाद भी किए हुए हैं। और जो संस्कृत कथाएं हैं उनको एक नया काल्पनिक रूप देने का और उसको नई एक कृति के रूप में प्रस्तुत करने का उसका अनोखा अंदाज हुआ करता था। वही उनकी जो भी कृतियाँ हैं, जैसे यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, ऐसे जयद्रथ, ये सारी उसमें नज़र आते हैं। इस काव्य के अंदर कहानी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में दी है। मारने वाले से बचाने वाला पड़ा होता है। हकीकत में मारने वाले से बचाने वाला सबसे महान होता है। यह उक्ति चरितार्थ यानी सही साबित होती है। गौतम बुद्ध के जीवन में से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिनमें से उनका पुत्र राहुल, माँ यशोधरा और से राजकुमार सिद्धार्थ की इसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त ये उक्ति परिभाषित होती है। यानी यहाँ पर एक बेटा और माँ है, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ये बात बताया गया है। लेकिन गौतम बुद्ध की जीवन की वास्तविक घटना जो घटी थी, वही बात इस काव्य के अंदर दी गई है। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यानी बेटा एक कहता है राहुल अपनी माँ से